दोस्तों, जहां एक तरफ सीएम योगी बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने में लगे हैं, तो वहीं एक से बढ़कर एक मिनिस्टर की कहानी सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक बुजुर्ग के पुजारी पहुंचे सीएम योगी के पास और उसने एक गुंडे के बारे में उन्हें बताया कि साहब वो तो बहुत खतरनाक गुंडा है। तब सीएम योगी ने जो जवाब दिया वह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। सामान भर दिया और इतना बड़ा गुंडा है कि कोई उसके सामने कहने के लिए तैयार नहीं। हम माघ मेला ये कानपुर नगर पड़ता है जिला, हाँ, थाना शिवराजपुर। अभी कार्रवाई कराता हूँ। अच्छा। तो देखा दोस्तों आपने कि यह बुजुर्ग पुजारी किस तरह से सीएम योगी को एक गुंडे की शिकायत कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि जनसभा के दौरान कितने सारे लोग इकट्ठा होकर सीएम योगी को अपनी शिकायत बताने में लगे थे और सीएम योगी बारी बारी से उन सभी लोगों की शिकायत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। साथ ही उनको आश्वासन भी दे रहे थे कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे और वे बिना चिंता के अपने घर जा सकते हैं। इसी सिलसिले के दौरान आखिर में जब सीएम योगी उस बुजुर्ग बाबा से मिले तो उसने सीएम योगी से किसी खतरनाक गुंडे की शिकायत की और साफ साफ सीएम योगी से कहा कि चाहे वह गुंडा काफी खतरनाक है, उसके बारे में आप जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर करें। जिसके बाद सीएम योगी ने उन बाबा से कहा कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको ठीक कर देंगे। और दोस्तों पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएम योगी अक्सर जनता की शिकायतों को अपने आप सुनने के लिए जनसभाओं का इंतजाम करते रहते हैं। इसी दौरान काफी सारे लोग आकर सीएम योगी से बातचीत करते हैं और अपनी शिकायतों के बारे में उनको बताते हैं। सीएम योगी उनकी शिकायतों का समाधान निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए कदम भी उठाते हैं। इन जनसभाओं के जरिए काफी सारे लोगों को अब तक फायदा भी हुआ है। इसलिए जब भी सीएम योगी जनसभा रखते हैं तो उस दौरान काफी सारी जनता की भीड़ उमड़ जाती है। ऐसे में सीएम योगी न सिर्फ एक एक व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं बल्कि उनकी परेशानियों का समाधान भी निकालते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब से सीएम योगी यूपी में आए हैं तब से मानो गुंडों और माफियाओं की सेल लगी हुई है, क्योंकि सीएम योगी ताबड़तोड़ गुंडे माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना हो या उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना। सीएम योगी से कोई भी गुंडा या माफिया नहीं बच पाता, जिसकी वजह से सब गुंडे माफिया सीएम योगी के नाम से ही कांपते हैं, क्योंकि सीएम योगी कई बार माफियाओं को साफ तौर पर चेतावनी भी दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर माफिया के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और ऐसा उनके राज के दौरान उत्तर प्रदेश में देखा भी गया कि किस तरह से न सिर्फ कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा बदलाव देखे गए बल्कि सीएम योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट भी काफी कम हुआ है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भी सीएम योगी पर काफी बड़ा है। इसलिए लोग अक्सर सीएम योगी से मिलने आते हैं और उनको बिना किसी हिचक से अपनी शिकायत सुनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अक्सर जब पूजा होती है तो जो भी यजमान होता है, जो पूजा पर बैठता है, उनकी पॉकेट में यानी जेब में खुले पैसे जरूर होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब किसी सीएम को पूजा में बैठना पड़े और उसकी जेब में आखिर पैसे ना हो तो क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ नजारा हुआ। सबसे पहले आप क्लिप में देखिए और फिर आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा पुरुषोत्तमस्य विष्णुराय आप कहोनी तुयकारार्धे सुईशे कुमारा हरे वैष्णवमनवंतरे अस्तामितमे युगे कलियुगे कल्पधरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्या लोकांतरसे पुण्यप्रयाग क्षेत्रे विक्रम से मुक्तावतारे आनंदनाम संवत्सरे माघानाम तमेवासे। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे सीएम योगी पूजा में यजमान के तौर पर बैठ रहे हैं। पूजा किस चीज की हो रही थी यह तो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे थे कुछ शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम में। तो उस दौरान जब भूमि पूजन हो रहा था तो प्रभु को चढ़ाने के लिए पैसे चाहिए था और जब सीएम योगी ने अपनी जेब चेक की तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए कि क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में सरकारी आवास बनाने के लिए भूमि पूजन किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान जो हुआ उसने फिर से यह साबित कर दिया कि सीएम योगी कितने फकीर इंसान हैं।
जैसा कि आपने वीडियो देखा कि सीएम योगी पूरे विधि विधान से इस भूमि पूजन को कर रहे थे। थोड़ी जानकारी के लिए बता दें कि इस जमीन पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, लेकिन योगी राज में इस अवैध जमीन के कब्जे को हटाकर यहां गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाने की तैयारी हो रही है और इसी प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद सीएम योगी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हो रहा था और इसी दौरान पंडित जी ने सीएम योगी से पूजा में कुछ दक्षिणा डालने के लिए कहा, जिसके बाद सीएम योगी ने पैसे निकालने के लिए भगवा धारी कुर्ते की जेब में हाथ डाल दिया, लेकिन सीएम योगी की जेब में पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उनके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान पूजा में बैठी एक महिला को जैसे ही पता चला कि सीएम योगी की जेब में पैसे नहीं हैं, तो वह तुरंत सीएम योगी के पास गई और दक्षिणा के लिए सीएम योगी को कुछ पैसे देकर उस स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिसके बाद सीएम योगी ने इस महिला से पैसे लेकर पूजा में दक्षिणा डाली। इस पूरी घटना के दौरान खुद सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि साफ देखी जा सकती थी। पूजा में सीएम योगी की तरफ से दक्षिणा देने के बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और इसके कुछ देर बाद सीएम योगी ने ईंटों से एक जगह को भरकर भूमि पूजन किया। इसके बाद जाकर यह पूजा संपन्न हो गई। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भले ही सीएम योगी यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हो, मगर आज भी वह एक फकीर महंत ही है। बता दें कि सीएम योगी ने प्रयागराज में जो यह भूमि पूजन किया है, वहां पर प्रयागराज प्राधिकरण 76 फ्लैटों की एक इमारत बनवाएगा, जिसे बनाए जाने के बाद गरीब लोगों को सौंप दिया जाएगा। देखा जाए तो अपने आप में यह पहली बार हो रहा है कि किसी जमीन को पहले माफिया अतीक अहमद के कब्जे से पहले मुक्त कराया गया हो और फिर उसी जमीन पर गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनवाए जा रहे हो। ऐसे में इस भूमि पूजन के जरिए सीएम योगी ने बाकी सभी माफियाओं को चेतावनी भी दी है और कहा कि आज किसी भी माफिया की इतनी हैसियत नहीं कि वह अवैध कब्जा कर सके। तो दोस्तों, जिस तरह से सीएम योगी ने इस जमीन को माफिया से छुड़वा कर गरीब लोगों को मुफ्त में दिया, वह सच में सराहनीय है और ऐसा शायद पहली बार ही किसी सीएम ने किया होगा। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।